Hi, Aparna Parekh, Assistant Professor, Department of Psychology in Bayani Girls College. Friends, earlier I talked about what is humanistic psychology or what do we understand by humanistic perspective. But today I'm going to talk about one of the very eminent humanistic psychologists named Abraham Maslow, and we are going to talk about his theory of hierarchy of needs. Okay, well, एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले कि ये जो थ्योरी है जो अब्राहम मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी, इट इज़ नॉट ओनली पॉपुलर हियर इन साइकोलॉजी बट इट इज़ वेरी वाइडली यूज्ड इन मेनी subjects like in MBA, in marketing, in management, in public administration, in political science and so on, like in many different fields, in diverse fields. क्यों? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है. अब्राहम मैस्लो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करी थी जब वो इस थ्योरी को फॉर्मलाइज कर रहे थे, दैट ह्यूमन बींग्स का जो नेचर होता है, दे आर मेनली पॉजिटिव, दे आर प्योर, दे आर पॉजिटिव, उनका इनर नेचर ही पॉजिटिव होता है. इससे जब भी हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम मेनली ह्यूमन टेंडेंसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेनली हमेशा उसके नेगेटिव एस्पेक्ट पे ही फोकस किया जाता है. पॉजिटिव एस्पेक्ट पे फोकस करना बहुत कम लोगों का काम है, और यही हमेशा से अब्राहम मैस्लो ने ये सिखाने की कोशिश करी है अपनी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में, अपनी ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में, अपनी ओन थ्योरीज में, कि दैट अगर ह्यूमन बीइंग पे आप फोकस कर रहे हो तो प्लीज़ फोकस ऑन द स्ट्रेंथ, ऑन द पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल. ओके, गोइंग ऑन एंड कमिंग ऑन टू आवर ओन थ्योरी, we'll start with what is called as Maslow's hierarchy of needs. Okay, before going into the main hierarchy or what actually the theory is, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ इस थ्योरी के बारे में. वो ये है कि अब्राहम मैस्लो ने, हम हमेशा थ्योरी जब पढ़ते हैं तो एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं दैट थ्योरी इज ऑलवेज फॉर्मलाइज्ड इन लाइक नॉर्मल वे, इन पैराग्राफ वाइज और इन अ काइंड ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव वे. लेकिन अब्राहम मैस्लो ने एक पिरामिड फॉर्म में क्यों अपनी इस थ्योरी को फॉर्मलाइज किया, इस थ्योरी को, उनका क्या मेन बेसिक आइडिया था इस चीज़ के पीछे, कि जो थ्योरी वो बनाने वाले हैं, जिन नीड्स के बारे में वो बात कर रहे हैं, उनको उनने हायरार्की नाम क्यों दिया है. आई मीन व्हाट इज़ द मेन बेसिस और व्हाट इज़ द मेन बेसिक आइडिया बिहाइंड अरेंजिंग दीज नीड्स इन अ हायरार्की. उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न उन्होंने बताया था. ये कहा था उन्होंने कि हायरार्की के अंदर, एज द हायरार्की सेज दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लोएस्ट एंड इट गोज टू द हाईएस्ट. यही चीज़ उन्होंने बताई थी कि जब हम नीड्स की बात करते हैं, एक ह्यूमन बिहेवियर की बात करें, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जितनी भी या ह्यूमन बीइंग के लिए जो नीड्स ज़रूरी होती हैं, सबसे लोएस्ट नीड से शुरुआत होती है. हमारी अपनी खुद की लाइफ की अगर हम बात करें, वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक. हमें अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, एक छोटा बेबी है, इट कुड बी अ गर्ल और अ बॉय, एक स्मॉल बेबी है, उसको सबसे पहले अपनी बायोलॉजिकल नीड्स, अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है. अगर उसको भूख लग रही है तो ही नेवर थिंक्स ऑफ लव, ही नेवर थिंक्स ऑफ बिलोंगिंगनेस, या ही नेवर थिंक्स ऑफ, और ही नेवर गिव्स अ थॉट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कि मैं सिक्योर हैंड्स में हूँ या नहीं हूँ. हमारे सबके साथ भी होता है कि अगर हमें भूख लग रही हो, अगर हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो, सो वी डोंट थिंक अबाउट कि व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ बिलोंगिंगनेस, और वी वांट टू गेन नॉलेज, और वी वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, वी वांट टू गो हियर एंड देयर, और वी वांट टू रीच अ हाईएस्ट पोटेंशियल. नो, क्योंकि उस टाइम सबसे डोमिनेंट, उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई नीड है, प्रायोरिटी बेसिस पे जिसको फुलफिल करना है, सेटिस्फाई करना है, वो है हमारी बायोलॉजिकल नीड, दैट इज़ हंगर एंड थर्स्ट. इसी तरीके से जब हमको नींद आ रही होती है, विच इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, स्लीप, जब हमको नींद आ रही होती है उस टाइम वी डोंट थिंक अबाउट नॉलेज, we don't think about going around and exploring the world, we don't think about safety, we don't think about our own security. What we actually think is we have to satisfy that need of sleep of ours. यही चीज़ अब्राहम मैस्लो ने इस हायरार्की में हम नोटिस करेंगे. इनकी जब थ्योरी हम अभी करेंगे, इस चीज़ में हम यही नोटिस करेंगे कि इन्होंने जैसे जैसे नीड बताई है, उसमें हर एक नीड के साथ इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बताई है कि जब आपकी जो बेसिक, दैट इज़ जो लोएस्ट नीड्स होती हैं, उनको फुलफ़िल करना, उनका फुलफ़िल होना, करना एंड होना, ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि हायर नीड्स पे एक ह्यूमन बीइंग तभी पहुंच पाता है जब उसकी लोएस्ट नीड्स या लोअर नीड्स सेटिस्फाई होती है.
अगर लोअर नीड सेटिस्फाई नहीं होगी तो आप कभी भी एक हायर नीड पे नहीं पहुंच पाओगे, ना ही एक हायर नीड इमर्ज होगी आपके सामने। अगर आपकी हंगर, अगर आपकी थर्स्ट सेटिस्फाई नहीं हुई है तो आप कभी भी लव, बिलोंगिंगनेस, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, गेनिंग नॉलेज, इनके बारे में आप नहीं सोचोगे। द ह्यूमन बीइंग विल रिमेन एट दैट पर्टिकुलर नीड ओनली विच इज नॉट एट ऑल फुलफिल्ड। ओके, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, एक्चुअली ये जो इनकी थ्योरी है ये ली गई है एक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के ऊपर। इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, ह्यूमन मोटिवेशन के ऊपर बहुत वर्क किया था अब्राहम मैस्लो ने। उसी के बेसिस पे इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी को फॉर्मुलेट किया है। ओके, वेल, स्टार्टिंग विद द हायरार्की, द फर्स्ट नीड in the hierarchy is physiological needs. Physiological needs has already been written here. It is hunger, thirst, sleep and sex. These are the 4 basic needs of a human being, and these needs, these physiological needs, physiology is called as biological needs. Physiological needs, biological needs को कहते हैं। ये वो needs हैं जो सबसे ज़्यादा dominant हैं as per Maslow. Okay. नेक्स्ट जो नीड्स आती है these are called as safety needs. Safety needs are what needs the word itself is stressing out safety, a feeling of security, a feeling of safety. हमें secure feel होना कि हम एक comfort एरिया में, comfort zone में, comfort hands में, सही hands में, secured hands में है या नहीं। Safety needs सिक्योरिटी की नीड्स कहलाती है, एंड ये नीड्स हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं एट द टाइम ऑफ एनीथिंग वेयर नेचुरल कैलामिटी हैपन्स, लाइक एन अर्थक्वेक या फ्लड आ गया, तो उसमें हमें तब ये सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। बिकॉज एट दैट टाइम इफ़ वी ऑब्जर्व द साइकोलॉजी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, तब हमको पता लगेगा कि एक ह्यूमन बीइंग को सबसे ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी की फिक्र रहती है। येस, फिजियोलॉजिकल नीड्स पे, बायोलॉजिकल नीड्स पे भी ह्यूमन बीइंग फोकस करता है, उस टाइम वो प्रायोरिटी होती है, लेकिन साथ ही साथ उसको अपनी फैमिली की टेंशन होती है, अपने ओन कंपेनियंस की, अपने नियर एंड डियर वंस की, कि फ्लड में वो लोग अलाइव भी हैं या नहीं हैं, या कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई है उसमें लोग अलाइव भी हैं या नहीं हैं, या फिर हम जहाँ हैं हमें ये नहीं पता कि विल बी अलाइव और नॉट इन दैट एरिया, इन दैट मिड ऑफ नेचुरल कैलामिटी। सो इसलिए ये सेफ्टी नीड्स उस टाइम में, उस सिचुएशन में, सिनेरियो में बहुत ज़्यादा कॉमन देखी गई है। एंड इवन द सेफ्टी नीड्स आर वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स एज वेल। बच्चों को भी अगर हम नोटिस करें, हमारे घर में हम वी सी लॉट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, अगर हम छोटे बच्चों को एक ऐसे हैंड्स में, या हम अगर सपोज छोटे बच्चों को हम अपने नेबरहुड में या ऐसे किसी के पास दे देते हैं जिससे बच्चे अननोन हैं, या जिस कंपेनियन से या जिस पर्सन से बच्चे अननोन हैं, सो देयर वी कैन नोटिस दैट द पर्टिकुलर चाइल्ड और पर्टिकुलर चिल्ड्रन, दे हेजिटेट इन इवन स्टेइंग विद द कंसर्न पर्सन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली अ बेबी इज ऑलवेज अटैच्ड, अ बेबी फील्स कंफर्टेबल, नॉट ओनली अटैच्ड बट फील्स कंफर्टेबल, उसकी जो सेफ्टी नीड है वो फुलफिल उसके अपने घर में, अपनी फैमिली में, या अपने नियर एंड डियर वंस रिलेटिव्स में ही होती है। अगर उसको आप किसी ऐसे पर्सन के पास छोड़ देते हैं जहाँ पे वो बिल्कुल भी नोन नहीं है, या जो पर्सन है वो नोन नहीं है उससे, या बेबी नोन नहीं है उस पर्सन से, सो एक्चुअली एट दैट टाइम सेफ्टी नीड इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है दैट द बेबी फील्स वेरी अनकंफर्टेबल इन इवन स्टेइंग फॉर अ सेकेंड विद द person. Okay, let's moving over to the next need, which is called as belongingness and love needs. Belongingness and love needs बहुत ही कॉमन नीड है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग देखते आए हैं। एज वी हैव ग्रोन अप, हम अपने लाइफ के हर फेज़ में, वेदर वी टॉक अबाउट इन अ बैड फेज और इन अ गुड फेज, लाइफ के हर फेज़ में हर इंडिविजुअल के साथ ये बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स देखने को मिलती हैं। Actually, what is belongingness and love needs? Belongingness, the word itself is saying to belong to others. That is to regard yourself with others. That is to be with others. किसी के साथ रहना, किसी का साथ पाना. That is belongingness and love needs. Love needs is normal. Okay. Belongingness and love needs के लिए भी अब्राहम मैस्लो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जब वो रिसर्च कर रहे थे ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, उन्होंने ये चीज़ कही, एक्चुअली आज जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो ये चीज़ का एटीट्यूड रखते हैं या जो इस तरीके का उनका माइंडसेट है,
दैट आई डोंट ट्रस्ट अदर्स, या पीपल हैव ऑलरेडी डिच्ड मी, या लोगों ने मुझे कभी समझा नहीं, पीपल डोंट अंडरस्टैंड मी और आई डोंट अंडरस्टैंड अदर्स, और मेरी जो कंपेनियनशिप है वो दूसरों के साथ अच्छी नहीं चलती या नहीं रहती, आई डोंट फील आई डोंट मेक गुड फ्रेंड्स ईजिली, या मेरे कभी भी ट्रू फ्रेंड्स या गुड फ्रेंड्स नहीं बन पाते, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि बिलोंगिंग उनकी कभी भी, ऐसे इंडिविजुअल्स की बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स कभी भी पूरी नहीं, फुलफिल नहीं हो पाई, उनकी अनसेटिस्फैक्ट्री रहती है ये बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, जिनको वो अपना कहते हैं या जिनके साथ वो रहना चाहते हैं, जिनके साथ वो बिलोंग करना चाहते हैं, उनमें और वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर देयर इज़ अ डिफरेंस, और देयर इज़ अ काइंड ऑफ वी कैन से इज कि उनमें एक लव नीड्स की कमी रहती है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स की अगर ये नीड पूरी नहीं हो पाती है, सो व्हाट हैपेंस इज कि लेटर ऑन ऑल्सो इन लाइफ, एज इन अगर टीनेज में ऐसा हुआ है या इन्फेंट्स चिल्ड्रन के साथ ऐसा हुआ है, तो वो बड़े होके एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल, फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल के उसमें वो नहीं ग्रो कर पाते, या इवन मेंटली भी वो ग्रो कर गए तो इमोशनली वो ग्रो नहीं कर पाते। ये बहुत सारे इंडिविजुअल्स के साथ ये प्रॉब्लम है दैट दे से अगेन एंड अगेन द सेम थिंग, दैट दे डोंट ट्रस्ट अदर्स, या दे feel very, they are always in that kind of dilemma कि somebody will going to ditch them और somebody will going to hurt them। इसका एक रीज़न ये हो सकता है, इस चीज़ पे अगर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी जाए तो वो यही चीज़ बार बार सामने आएगी, दैट उनकी बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स कभी भी पूरी नहीं हो पाई थी फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ देयर बर्थ। Okay, let's coming over to the next need in the hierarchy, which is called as esteem needs. Esteem needs is a need for self-esteem, need for respect, need for recognition, need for value. एस्टीम नीड्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड मैस्लो ने बताई हैं, क्योंकि मैस्लो ने ये कहा है कि यूजली पीपल ओनली आस्क फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, दे डोंट गिव रिस्पेक्ट, बट एस्टीम नीड्स says that once you ask for your own respect, you need to give respect to others as well. और एक और बहुत important चीज़ usually people miss in their life is to give respect. ये नीड हमारे अंदर, हम सबके अंदर होती है esteem needs की. We all want recognition, we all want appreciation, we all want praise, we all want value, respect from others as well. अगर हम अपने self respect को maintain करके चलना चाहते हैं तो हमें दूसरों से भी उतना ही recognition, उतनी ही value, उतनी ही importance चाहिए जो ये need बताती है esteem needs. Okay. Next need comes as cognitive needs. To know the world, to explore the world, to understand the world. कॉग्निटिव नीड्स एंड एस्थेटिक नीड्स के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब मैस्लो ने थ्योरी बनाई थी, सो देयर वर ओनली फिजियोलॉजिकल सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स एंड एज वेल ऑफ कोर्स एस्टीम नीड्स, यही नीड्स थी। कॉग्निटिव नीड्स लेटर ऑन हिज researches, later based on the Maslow's researches, cognitive needs and aesthetic needs बाद में include हुई थी hierarchy में. They were not included mainly in the main hierarchy, they were later on included. Okay, cognitive needs, as we were talking about, what is cognitive needs? Cognitive needs का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना, उसे समझना, वर्ल्ड को क्या है, दैट इज एक तरीके से हम कहें तो दुनिया को समझना. What is the world? क्या है, उसके बारे में नॉलेज गेन करना. Next comes is aesthetic needs. Aesthetic needs is very common, it is very typical in artistic people. It is a need for order and beauty. जो लोग आर्टिस्टिक होते हैं उनमें aesthetic needs बहुत common देखी जाती है. Okay. One of the last and the most important need which comes over here in the hierarchy is the need for self-actualization or self-actualization need. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है द नीड टू रियलाइज वंस हाइएस्ट पोटेंशियल एंड टू रीच टू दैट पोटेंशियल इन लाइफ. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, नॉट फ्रॉम अ वेरी डीपर साइकोलॉजिकल मीनिंग, अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज या लेमैन की तरह अगर आपको मैं समझाऊँ, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड उसको बोलते हैं अपने हाइएस्ट पोटेंशियल, अपने पीक पोटेंशियल तक, एक ह्यूमन बीइंग की जो कैपेबिलिटी है, उसका जो पोटेंशियल है, उसके हाईएस्ट लेवल तक, कहते हैं ना चरम स्तर तक पहुंचना, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना और उस पोटेंशियल पर पहुंच के वो सारी चीज़ें फुलफिल करना जो हमें लगता है हमारे अंदर वो पोटेंशियल है उनको फुलफिल करने का, उसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. That is, you have realized
Once a person reaches to this need, a person completely realizes what he or she is from a very deeper meaning, that is from the mind, from the body and from the soul, कि वो क्या है person को ये completely realization हो जाता है, जिसे हम self realization भी कहते हैं, and person अपने highest peak potential तक life के पहुंच जाता है, जिसमें वो अपनी लाइफ की जो चीज़, जो पोटेंशियल उसमें है काम करने का, जिस चीज़ में वो कैपेबल है, उसे फुलफिल कर लेता है. इसे कहते हैं नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. वेल फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स. As I've already told earlier that I have already introduced you to what is humanistic psychology in the previous video. Hopefully you have enjoyed that video. Friends, I would be very keen to know कि अगर आप मुझे थोड़े अपने comments, अपने suggestions बताएंगे या थोड़ा मुझे advice करेंगे how I need to more explore it and how I need to more create it more artistically or beautifully, ऐसी ही presentations को. वेल साइकोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें जितनी ज़्यादा नॉलेज ली जाए या जितना प्रैक्टिकल केसेस के साथ पढ़ाई करी जाए, बताया जाए, उतना बेनिफिशियल रहता है. Well friends, thank you so much for watching my video. Signing off, and hopefully I'll be waiting for your comments, for your likes and not at all dislikes. Well, thank you friends for watching.